काम से कर गई वर्क, सी गिर गई काम ही कर गई। दुर्गेश वर्ड दिख रहा है? हाँ सर। तो लिखो, डेंसिटी थ्योरम, सघनता प्रमेय। लिखो, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन रेशनल नंबर। इन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य कम से कम एक परिमेय संख्या होती है। इन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य कम से कम एक परिमेय संख्या होती है। लिख लिया दुर्गेश भाई? तो अगर दो अलग अलग रियल नंबर हैं तो उनके बीच में कम से कम एक रेशनल नंबर जरूर होती है। ठीक है? सही सही बार तो रिपीट रेशनल कर देना, नंबर क्या? बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर। टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रेशनल नंबर। इन्हीं दो, ये नाम से आती है स्टेट एंड प्रूफ डेंसिटी थ्योरम फॉर रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं के लिए सघनता प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। इस तरह से ये थ्योरम आती है दुर्गेश भाई। लिख लिया? हाँ सर। तो लिखो जरा, स्टेटमेंट लिखो, वो कथन तो हो ही गया आपने, प्रूफ लिखो। तो माना, लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, माना स्मॉल ए और स्मॉल बी बी एनी टू रियल नंबर्स। तो माना स्मॉल ए और स्मॉल बी कोई वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि ए लेस देन बी। तो लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी एनी टू रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी। माना ए और बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए लेस देन बी। लिख लिया तो गैस? हाँ सर। लेट ए एंड बी एनी टू रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी। तो ए लेस देन बी का मतलब है कि बी माइनस ए पॉजिटिव होगा। दुर्गेश, बी माइनस ए कैसा होगा? पॉजिटिव। तो दुर्गेश, जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि एक्स अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, एक्स अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो, बताओ दुर्गेश, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है? सर अगर एक्स वाई दो रियल नंबर हैं तो अगर किसी भी नेचुरल नंबर एन का अपन एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर देन होगा वाई से, मतलब एन एक्स ग्रेटर देन वाई। मैंने एक्स एक्स भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। हाँ तो सर, एक्स एक्स अगर इज कोई पॉजिटिव। पॉजिटिव रियल नंबर है तो एन एक ऐसी नेचुरल नंबर होगी कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। तो देखो, जो बी माइनस ए है उसको अपन एक्स की ले सकते हैं। जी सर। तो लिखो, देन बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, देन बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, तब आर्किमिडीय प्रगुण से देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, तब आर्किमिडीय प्रगुण से एक प्राकृतिक संख्या स्मॉल एन, then by Archimedean property there exists a natural number small n such that n into b minus a greater than 1। जो आर्किमिडियन है वो हमने वन, मतलब वन और बी माइनस एक के लिए लगाया है। तो अपन ने देखा कि अगर एक्स और वाई दो रियल नंबर हो तो एन एक्स ग्रेटर देन वाई होता है। तो यहाँ पे तो हमें एक्स की जगह कितना लेना है? बी बी माइनस ए। माइनस, और वाई की जगह वन लेना है। ठीक है? तो अब देखो, इसको ऐसे लिखें तो एन बी माइनस एन ए ग्रेटर देन वन। तो यहां से एन बी ग्रेटर देन वन प्लस एन ए चलेगा? बोलो दुर्गेश भाई। हाँ सर। वही एन बी ग्रेटर देन किससे? वन प्लस एन ए। एक नंबर दे दो।
तो देखो तो गैस एन ए जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है भाई साहब। एन ए क्या है, एक रियल नंबर है। एन ए अगर रियल नंबर है भाई साहब, तो कोई भी रियल नंबर हो उससे छोटी संख्या हमेशा होती है, ठीक, और बड़ी भी हमेशा होती है। जैसे मान लो रियल नंबर है 1/2, तो 1/2 से छोटी भी होगी बड़ी भी होगी, होगी कि नहीं? तो लिखो जरा, तो एन ए कैसा है, लिखो, सिंस एन ए, चूंकि एन ए, सिंस एन ए इज रियल नंबर, चूंकि एन ए एक वास्तविक संख्या है, सिंस एन ए इज अ रियल नंबर, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम, अतः एक धन पूर्णांक स्मॉल एम ऐसा अस्तित्व में होगा, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एम, अतः एक धन पूर्णांक एम ऐसा अस्तित्व में होगा कि m-1 लेस इक्वल टू एन ए लेस देन एम। दुर्गेश हमने कहा कि पॉजिटिव इंटीजर कोई ना कोई मिल जाएगा जो एन ए से बड़ा होगा, ठीक है। तो मान लिया कि वो पॉजिटिव इंटीजर एम है, तो एम जो है वो ग्रेटर देन हो गया एन ए। अब हमें चाहिए 1 + एन ए, तो 1 + एन ए लाने के लिए इसमें तीनों में +1 कर, तो यहाँ भी +1 कर दो, यहाँ भी +1 कर दो, यहाँ भी +1 कर दो, तो ये बचेगा एम, ये बचेगा 1 + एन ए, ये बचेगा m+। तो देखो जो 1 + एन ए है वो एन बी से छोटा है, लेकिन किससे बड़ा है, एम से। तो ये देख रहे हो कि वन हाँ प्लस सर। एन ए किससे बड़ा है, एम से, ठीक है। हाँ। और इसे 2 नंबर इसको दो, 3 इसको दो, तो देखो 1 + एन ए दुर्गेश बड़ा है एम से, एम से। और एम खुद बड़ा है एन ए से, ठीक है। तो इसका हम्म। मतलब जो 1 + एन ए है वो एम से कैसा होगा, सर 1 + N एम से बड़ा है। एम से बड़ा है, और एम जो है वो एन ए से बड़ा है, हाँ। और एन ए जो है, ऐसे देखो दुर्गेश भाई, कि जो एन ए है वो एम से छोटा है, और एम छोटा है 1 + एन ए से, और 1 + एन ए छोटा है एन बी से, ऐसे देखो, मतलब हम्म। तीनों को इकट्ठा देखो, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ऐसे देखो। तो दुर्गेश एम बीच में हमने लिख लिया एम, ठीक है दुर्गेश भाई। हाँ सर। अब देखो एम किससे बड़ा है, एन ए से, तो ग्रेटर देन किससे हो गया, एन ए, ठीक है। और छोटा किससे है, 1 + एन ए से, लेकिन 1 + एन ए खुद एन बी से छोटा है। तो ये कहानी हम सोच रहे थे, ये समझ पाओगे हाँ सर। कि एम 1 + एन ए से छोटा है, और 1 + एन ए जो है एन बी से, तो एम एन बी से छोटा हो गया। 1 + एन ए बड़ा है एम से, और एम बड़ा है एन ए से, तो वन एम भी बड़ा होगा, ठीक है। अब बता दो गैस, इसमें एन का डिवाइड हम करें, तो एन ए लेस देन m/n लेस देन बी, बता ए और बी के बीच में एक ऐसी संख्या है जो m/n की फॉर्म में है, और m और n दोनों इंटीजर है, क्योंकि n भी पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, और जो m है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? तो अपन लिखा देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम्म। m और n अगर धन पूर्णांक है, मतलब नेचुरल नंबर है, तो m/n भी तो एक इंटीजर होगी, मतलब फ्रैक्शनल होगी। हाँ तो सर। बता आयुषी, m/n क्या है, अगर m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो m/n क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। तो लिखो, देखो सिंस m एंड n, चूंकि m और n दोनों धन पूर्णांक हैं, सिंस m एंड n बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर,
क्योंकि m और n दोनों धन पूर्णांक हैं, अतः therefore m upon n is a rational number। क्योंकि m और n दोनों धन पूर्णांक हैं, अतः m upon n एक परिमेय संख्या होगी। तो therefore m upon n is a rational number which lies between a and b, जो a और b के मध्य स्थित है। तो m और n दोनों धन पूर्णांक हैं, अतः m अपॉन n एक ऐसी संख्या होगी, रेशनल। एक परिमेय संख्या होगी जो a और b के मध्य स्थित है, विच लाइज बिटवीन वन a एंड b। तो दुर्गेश बताओ क्या प्रूफ करना था? सर यही प्रूफ करना था कि अगर कोई दो, अभी तो शायद डिस्टिंक्ट नहीं हुआ ये प्रूफ। ये लेके चलना था कि कोई दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है a और b, तो उनके बीच में कम से कम एक रेशनल नंबर होती है। तो हो गया प्रूफ। लिख दे, हेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन रेशनल नंबर। लिख दो, अतः दो वास्तविक संख्याओं के मध्य कम से कम एक परिमेय संख्या होती है। Therefore, between two distinct real numbers, there exists at least one rational number। अतः किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के मध्य कम से कम एक परिमेय संख्या है। Between two distinct real numbers, there exists at least one rational number। ठीक है दुर्गेश भाई? जी सर। इसमें इसे एक तरह से और पूछा जाता है दुर्गेश, वो भी लिख लो जरा अगली थ्योरम के रूप में। तो इसकी कोरोलरी है एक तरह से, मतलब इसी थ्योरम का यूज होके बनेगी। तो लिखो, सिद्ध करो कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य, प्रूव दैट एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, सिद्ध करो कि किन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य, प्रूव दैट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट्स infinitely many rational। between any two distinct real numbers, ये दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत संख्या में परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रूव दैट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट्स इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। तो करो कि इन्हीं दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत संख्या में परिमेय संख्याएं होती हैं। लिख लिया दुर्गेश? जी सर। सर आपने तो कितने थ्योरम्स करवा दिए अभी? क्या बहन जी करवा रहे एक हैं? थ्योरम हुई है, अ, अब आप दूसरी थ्योरम लिखो। लिख ली कि नहीं? नहीं सर अभी नहीं। तो लिखो बिटवीन, लिख लो बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट्स इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। तो मानसी थ्योरम हिंदी में लिख ली? हाँ सर लिख ली। तो प्रूफ डालो बहन जी, प्रूफ डालो अंशिता जी। यस सर। तो अंशिता हमें अभी एक थ्योरम प्रूफ कर रही है। दुर्गेश बताओ क्या प्रूफ किया अभी हम लोगों ने? सर ये था बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रेशनल नंबर। तो ये अंशिता हमने प्रूफ किया है कि कोई दो रियल नंबर अगर ए और बी हमने लेके चले थे और ये दिखा दिया कि उनके बीच में कम से कम एक रेशनल नंबर होती है। अब हमें ये दिखाना है
कि एक नहीं अनंत रियल नंबर होते हैं। ठीक है अंकिता, तो ये थ्योरम तो पिछली वाली तो हमें पूरी यहां तक लेके आनी ही है, तो लिख लो सब लोग प्रीवियस थ्योरम। प्रीवियस थ्योरम तो एज इट इज यहां तक लिखना ही लिखना है कि ए लेस देन एम अपॉन एन लेस देन बी। इस लाइन तक दुर्गेश प्रीवियस थ्योरम को तो लेके आना ही है। लिख लिया दुर्गेश भाई? हाँ सर, 1 मिनट। इस लाइन तक ही लिखना, नीचे जो थ्योरी लिखी तो वो नहीं लिखनी। हाँ सर। तो पूरी मत लिखो, केवल प्रीवियस थ्योरम लिख लो। तो लिखो इफ आर इक्वल टू एम अपॉन एन, यदि आर इक्वल टू एम अपॉन एन, तब देन देयर एग्जिस्ट a रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। तब ए और बी के मध्य एक परिमेय संख्या विद्यमान है। तो यदि r इक्वल टू एम अपॉन एन, देन देयर एग्जिस्ट a रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, so that is a लेस देन r लेस देन b। तो हमने जो पिछली थ्योरम लिखी है वो पूरी थ्योरम लिखनी है। पूरी थ्योरम लिखने के बाद अंशिता यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक r मान लेना है कि माना n, तब हम कहेंगे कि a लेस देन r लेस देन b। ठीक, तो अभी देखो, तो अगेन पुनः a लेस देन r, तो अभी अभी दुर्गेश हमने क्या लेके चले थे कि a और b दो रियल नंबर लेके चले थे और ये दिखाया उनके बीच में एक रेशनल नंबर स्मॉल r है। ठीक है दुर्गेश, तो अगर a लेस देन r है तो a और r दोनों रियल नंबर हैं। बता दुर्गेश, अगर उस थ्योरम को अभी जो प्रूफ किया उसको फिर लगाएं तो प्रोक्त प्रमेय से a और r के बीच कम से कम एक रेशनल नंबर होगी कि नहीं, बताओ? हाँ सर। तो लिखो, तो देन तब उपरोक्त से, देन फ्रॉम above there exists at least one rational number, say r1, say r1 between a and r। तब उपरोक्त से a तथा r के मध्य कम से कम एक परिमेय संख्या माना r1 विद्यमान होगी। then there exists at least one rational number, say r1, say r1 तो a और r के बीच अंशतः कितनी रेशनल नंबर होंगी? कम से कम एक रेशनल नंबर r1 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि a लेस देन r1 लेस देन। ठीक, पुनः अगेन r लेस देन b, पुनः r किससे छोटा है? b से। तो ऐसे a लेस देन r है तो a और r के बीच में कम से कम एक रेशनल नंबर होगी। ऐसे ही r लेस देन b है, अगेन r लेस देन b, देन देखो देन देयर एग्जिस्ट a रेशनल नंबर से r2। तब r और b के मध्य कम से कम एक परिमेय संख्या माना r2 विद्यमान होगी। तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रेशनल नंबर से r2 बिटवीन r एंड b। तो आता है r तथा b के मध्य कम से कम एक परिमेय संख्या माना r2 विद्यमान होगी। हो गया? अब बता दुर्गेश क्या हालत हुई तुम्हें? तो इसलिए a लेस देन r1 लेस देन r लेस देन b, नहीं,
ये जो R2 होगी इनके बीच में होगी, R2 और B के बीच में होगी, ठीक है। इसका मतलब ये लेस देन R2 लेस देन B, इस तरह से हो गई। तो देखो तो ये हमने 2 स्टेप किए अभी। एक स्टेप किया तो A और B के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया, फिर एक एक करके दोनों के लिए किया तो 2 रेशनल नंबर और मिल गए। तो अगर दुर्गेश इसे हम कंटिन्यू कर दें तो कितने रेशनल नंबर मिलने के चांसेस हैं? सर इनफाइनाइट। मिलेंगे। हम्म। अगर हम इस प्रक्रम को जारी रखते हैं तो हमें कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, लिखो द प्रोसेस कैन बी रिपीटेड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। इस प्रक्रम को हम अनंत संख्या में जारी रख सकते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिपीटेड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स and thus we get infinite number of rational numbers between A and B। इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को अनंत संख्या में दोहराया जा सकता है। इस प्रक्रम को अनंत संख्या में दोहराया जा सकता है और इस प्रकार हमें A और B के मध्य अनंत संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। and thus we get an infinite number of rational numbers between x and y। इस स्थिति में हमें A और B के मध्य अनंत संख्या में परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। तो बोलो लाल मेरे, कुछ समझ में आया? बोलो, समझ आ गया सबको? सर रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं होते? रेशनल इरेशनल सब रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनमें आयोटा आता है, उनको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और रियल नंबर इमेजिनरी दोनों मिलते हैं जब x प्लस आयोटा y, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो दुनिया में जितने नंबर तुम्हें दिख रहे हैं जिनमें आयोटा नहीं है वो सब रियल नंबर है, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल। ठीक है सर। हम्म। और जिनमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। और रियल नंबर और आयोटा इमेजिनरी मिलके जो बनते हैं 2+3 आयोटा 5-2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ओके सर। दुर्गेश एक अपने लिए होमवर्क लिख लो। होमवर्क लिखो, इसको हम प्रूफ भी डालेंगे, इसका तुम लोग देखना प्रूफ करके। लिखो बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ये होमवर्क है, इसका प्रूफ भी डालेंगे हम अभी। बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स there lies at least one irrational number। इन्हीं 2 भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य, बिटवीन 2 distinct real number there exists at least one rational number। लिख लिया भाई साहब? हाँ सर। सर हिंदी में रिपीट कर देना। इन्हीं 2 भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य कम से कम एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका भी प्रूफ हम डाल देंगे, ठीक है। कम से कम एक अपरिमेय संख्या होती है। सर अभी यही वाली तो करी थी हमने। पढ़ो थ्योरम में क्या लिखा था? सर जो डेंसिटी थ्योरम थी वो भी तो यही थी, बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रेशनल नंबर। अभी तुमने इरेशनल बोला बहन मेरी। अच्छा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इरेशनल नंबर। हाँ, हमने क्या गलती से इरेशनल इरेशनल बोल दिया? नहीं, मैंने हिंदी तो में क्या बोला है मानसी? हिंदी में क्या बोला है? अपरिमेय।
अपरिमेय मतलब इरेशनल। हाँ, यही इंग्लिश में बोला होगा। दुर्गेश क्या बोला इंग्लिश में? इरेशनली बोला था सर। शिविका? हाँ सर, मुझसे सुनने में गलती हो। इरेशनल, अपरिमेय। ठीक है। हाँ शिविका, इस यूनिट की आखिरी थ्योरम लिखो। बड़ी यूनिट बहुत थी, अभी तो बहुत कुछ छोड़ा है हमने। इसलिए तुम लोगों से यही कहेंगे, कम से कम छोड़ना या मत छोड़ना। बहुत छोड़ा हमने, तब जाके इतना सिलेक्टेड बिल्कुल पढ़ा तीसरी यूनिट में, तब इतना हुआ है। अगर इसको पूरा पढ़ाते तो पूरी साल में यूनिट खत्म नहीं होती है। इतनी बड़ी यूनिट है, 4 चैप्टर है, बहुत बड़े बड़े। तो लिखो आखिरी थ्योरम सेविका। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कैपिटल क्यू, परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल क्यू क्रम पूर्ण नहीं है। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कैपिटल क्यू इज नॉट ऑर्डर्ड कंप्लीट। परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल क्यू क्रम पूर्ण नहीं है, या पूर्णतः क्रमित नहीं है, या ऑर्डर्ड कंप्लीट नहीं है। कंप्लीटनेस एक्सियोम सबने पढ़ा है। देविका, कंप्लीटनेस एक्सियोम क्या होता है? सर, कंप्लीटनेस ये होता है कि आर अगर कोई रियल नंबर्स का सेट है और सर कोई एस आर का सबसेट है, तो फिर एस अगर बाउंडेड है तो फिर उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा एस में ही। अगर कोई कोई अपर बाउंड रखता है तो उसका सुप्रीमम भी होगा, और कोई लोअर बाउंड रखता है तो उसका इन्फीमम भी होगा। और अगर वो दोनों रखता है तो अपर सुप्रीमम इन्फीमम दोनों होगा। ठीक है। हाँ चलो, तो हमें ये दिखाना है कि जो कैपिटल क्यू है ये ऑर्डर्ड कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब कि अगर कोई रेशनल नंबर का सेट हम लेते हैं तो उसमें ऐसी कंडीशन नहीं होनी, जरूरी नहीं है कि उसमें अपर बाउंड हो तो सुप्रीमम होगा, लोअर बाउंड हो तो इन्फीमम होगा। ठीक है। यस सर। चलो लिखो। लिखो, टू प्रूव दैट set of rational numbers capital Q is not ordered complete. शिविका क्या लिखा? सर, प्रूव दैट सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कैपिटल क्यू। To prove that set of rational number capital Q is not ordered complete, यह सिद्ध करने के लिए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल Q क्रम पूर्ण नहीं है। टू प्रूव दैट set of rational numbers capital Q is not ordered complete, यह सिद्ध करने के लिए कि परिमेय संख्याओं का कैपिटल समुच्चय कैपिटल क्यू क्रमपूर्ण नहीं है। इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट, यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट, यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि a non-empty subset capital S of capital Q is not मत लिखो, is bounded above but not contains its supremum. हिंदी में ध्यान दो शुरू से। यह सिद्ध करने के लिए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल क्यू क्रमपूर्ण नहीं है, यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि कैपिटल क्यू का कोई उपसमुच्चय कैपिटल एस ऐसा है कि
यह ऊपरी परिबंध रखता है, यह ऐसे लिख लो, ऐसा है कि यह ऊपरी परिबद्ध है किंतु अपना उच्चक नहीं रखता है। ऊपरी परिबंध है किंतु बट डज नॉट हैव इट्स सुप्रीमम। सिबिका एक बार दोबारा बोलो क्या लिखा है। इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट। Yes, sir. It is sufficient to prove that a non-empty subset S of Q is bounded above but not contains its supremum. हाँ ठीक है, बट डज नॉट हैव इट्स सुप्रीमम या बट डज नॉट कंटेन इट्स सुप्रीमम। समझ में आ गया कि ऐसा हम दिखाने वाले हैं कि क्यू का एक ऐसा सबसेट है कैपिटल एस जो अपर बाउंड तो रखता है, बाउंडेड एबव तो है, लेकिन अपना सुप्रीमम नहीं रखता है। ठीक है, Yes, तो sir. लिखो लिखो लेट अस डिफाइन कैपिटल एक्स इक्वल टू। तो देखो शिविका, कैपिटल एस में हम क्यू के वो एलिमेंट ले रहे हैं जिनका स्क्वायर जो है 2 से छोटा है। मतलब एक्स गोइंग टू कैपिटल क्यू सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 2 एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो शिविका हमने वो एलिमेंट लिए इसमें कैपिटल एस में जिनका स्क्वायर लेस देन 2 है, जिनका Yes, स्क्वायर sir. कैसा है, लेस Less देन than. 2 है, और पॉजिटिव रियल नंबर लिए हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। वो सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर लिए हैं जिनका स्क्वायर कैसा है, इक्वल टू मत लगाओ यहाँ, एक्स ग्रेटर देन ही लगाओ, एक्स ग्रेटर देन 0। तो एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब वो सभी धन परिमेय संख्याएं ली हैं जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है। ठीक, तो बताओ शिविका, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर लिए हैं तो जो एस है वो क्यू का सबसेट होगा। Yes, sir. कैपिटल एस सबसेट ऑफ क्यू। और हम ये दिखाएंगे शिविका कि ये नॉन एम्प्टी है, ऐसा नहीं होगा कि कोई एलिमेंट ही नहीं हो। हाँ क्योंकि सर, आपको याद होगा कि 1 का स्क्वायर करने से कितना आता है, बताओ शिविका। 1 आएगा। क्योंकि 1 पॉजिटिव भी है हाँ. और 1 स्क्वायर करने से लेस देन 2 आता है कि नहीं। Yes, sir. तो ऐसी संख्या जो पॉजिटिव है और उसका स्क्वायर करने से 2 से छोटा आता है वो किसका एलिमेंट होगी। S का. तो इसका मतलब 1 किसका एलिमेंट हो गया, S का. 1 बिलोंग्स टू एस। हम्म. तो इसका मतलब एस आरेख उपसमुच्चय हो गया। हाँ सर. देखो देयरफॉर कैपिटल एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू। अतः कैपिटल एस कैपिटल क्यू का आरिक्त उपसमुच्चय है। तो हम ये दिखाने वाले हैं कि एस में अपर बाउंड तो है लेकिन सुप्रीमम नहीं है। तो लिखो जरा, एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ क्यू, एस क्यू का आरिक्त उपसमुच्चय है। हो गया सभी का। Yes, sir. अब देखो, एक्स स्क्वायर किससे छोटा है, 2 से। एक्स स्क्वायर 2 से छोटा है दीपिका, एंड 2 स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा है। तो Yes, इसका sir. मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लेस देन 2 स्क्वायर। Yes, sir. इसका मतलब एक्स जो है वो लेस देन 2 होगा। हाँ. तो एस का हर एलिमेंट, एस के जितने एलिमेंट हैं वो सब 100% 2 से छोटे होंगे। तो अगर कोई सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसी निश्चित संख्या से छोटा हो, या यूं कह लो कि कैपिटल एम अगर हर एलिमेंट से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, तो कैपिटल एम को क्या कहते हैं शिविका। सर अपर बाउंड. तो बताओ ये जो 2 है वो कैपिटल एस का क्या है, अपर बाउंड. लिखते नीचे। लिखो हाँ सर. देयरफॉर 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। अतः 2 कैपिटल एस का ऊपरी परिबंध है। आप बता सकते, अगर 2 अपर बाउंड है तो एस बाउंडेड एबव हो गया कि नहीं। यस सर, हो गया. तो लिखो देयरफॉर 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। 2 कैपिटल एस का ऊपरी परिबंध है और इसलिए कैपिटल एस ऊपरी परिबद्ध होगा। हेंस कैपिटल एस इज बाउंडेड एबव।
लिख दिया? यस सर। तो हमने ये कहा कि 2s का ऊपरी परिबंध है, इसलिए कैपिटल S ऊपरी परिबद्ध है, हेंस कैपिटल S इज बाउंडेड एबव। अब क्या दिखाएंगे सिर्फ का कि S ऊपरी परिबद्ध तो है, लेकिन ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जो S का उच्चक हो जाए। ठीक है बेटा? यस सर। तो लिखो नाउ वी शैल प्रूव दैट। अब हम सिद्ध करेंगे कि देयर एग्जिस्ट्स नो रेशनल नंबर विच इज सुप्रीमम ऑफ S। अब हम सिद्ध करेंगे कि, बताओ मानसी इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे? नाउ वी शैल प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट्स नो रेशनल नंबर विच इज सुप्रीमम ऑफ S। बोलो मानसी कैसे लिखेंगे इसको? दीपिका बताओ कैसे लिखेंगे? Now we shall prove that there exists no rational number which is a supremum of S. बोलो। सर अब हम सिद्ध करेंगे कि हम्म ऐसा कोई भी रेशनल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में सर, मुझे नहीं पता। कोई परमेय संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या परमेय नहीं है। संख्या नहीं है जो कैपिटल S का उच्चक है। हाँ ओके। ऐसी कोई परमेय संख्या नहीं है। अब हम सिद्ध करेंगे कि ऐसी कोई परमेय संख्या नहीं है जो कैपिटल S का उच्चक है। ठीक, तो झूठी झूठी एक सुप्रीमम मान लेते हैं सेविका, और ये दिखा देंगे कि वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हाँ लिखो सर। जरा, लिखो माना लेट सुप्रीमम ऑफ S इक्वल टू P। तो माना सुप्रीमम S इक्वल टू P। ठीक, अब इसका ट्राइकोटोमी लॉ सुना होगा, त्रिविकल्पता का नियम। यस सर। तो क्या कहता है, पहले तो ये बताओ त्रिविकल्पता का नियम क्या कहता है? सर ये कहते हैं कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर के या तो बराबर होगा या इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन होगा। बिल्कुल। तो हमने मान लिया कि S का जो उच्चक है वो कितना है? P है। ठीक, S का उच्चक क्या है? P है। तो P अगर उच्चक है जीविका, तो इसका मतलब इसमें तीन में से कोई एक बात लागू होनी चाहिए। हाँ सर। अगर सुप्रीमम ऑफ S इक्वल टू P है तो इसमें तीन में से एक बात लागू होनी चाहिए, है कि नहीं? यस सर। लिखो, लिखो पुनः, पुनः नहीं, नाम लिखो। अब नाउ सपोज इफ पॉसिबल, अब यदि संभव हो तो मान लो कि R बिलोंग्स टू Q। तो ऐसा मान लो कि R एक रेशनल, सॉरी, P जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो नाउ सपोज इफ पॉसिबल P इज रेशनल नंबर, P बिलोंग्स टू Q। तो अगर हमने P Q में मान लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि P स्क्वायर बिलोंग्स टू Q। बोलो सिविका, अगर P कैपिटल Q का एलिमेंट है, P एक रेशनल नंबर है, तो P स्क्वायर भी तो रेशनल नंबर होगा। यस सर। तो ट्रिकोटोमी लॉ से क्या होगा? देन बाय ट्राइकोटोमी लॉ, तब त्रिविकल्पता के नियम से, देन बाय ट्राइकोटोमी लॉ, तब त्रिविकल्पता के नियम से कितनी बातें पॉसिबल होंगी सिविका? सर 3। तो लिखो, देन बाय ट्राइकोटोमी लॉ वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्न में से केवल एक सत्य होगा। वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से केवल एक सत्य होगा। क्या क्या हो सकता है कि पी स्क्वायर ग्रेटर देन 2, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 और पी स्क्वायर लेस देन। इन तीन बातों में से कोई एक बात सत्य होगी, एक से ज्यादा सत्य नहीं हो सकते हैं।
वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, निम्न में से एक सत्य होगा। तो हमने कहा हम झूठी झूठी मान लेते कि पी एक रेशनल नंबर है, वैसे तो हमें पता नहीं है लेकिन फिर भी मान लिया कि है। तो पी स्क्वायर क्यू में होगा, पी स्क्वायर भी एक रेशनल नंबर होगी, तो इसका मतलब तीन में से एक बात सत्य होगी, या तो पी स्क्वायर इक्वल टू टू, या पी स्क्वायर ग्रेटर देन टू, या पी स्क्वायर लेस देन। तो केस वन लिखो शिविका, स्थिति एक, व्हेन पी स्क्वायर इक्वल टू टू। बताओ शिविका, अगर पी स्क्वायर इक्वल टू टू है तो पी इक्वल टू रूट टू होगा। यस सर। और आपने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि रूट रूट टू जो है वो रेशनल नंबर नहीं होता है। हाँ सर, तो क्या लिखते हैं, बट रूट विच इज टू इज नॉट, यहाँ लिखते हैं कि विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। तो लिखो जो कि संभव नहीं है, बिकॉज रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, जो कि संभव नहीं है क्योंकि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। लिखो विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, जो कि संभव नहीं है। तो तीन बातें में से एक सत्य होनी चाहिए शिविका। तो पहली तो गलत हो गई, हमने लिया पी स्क्वायर इक्वल टू टू और ये गलत हो गया, ठीक है। हाँ सर। अब केस टू लिखो, केस टू, केस टू लिखो, स्थिति टू, व्हेन पी स्क्वायर लेस देन टू, जब पी स्क्वायर दो से छुटकू है। नाउ सपोज क्यू इक्वल टू टू पी प्लस टू अपॉन पी प्लस टू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। तो देखो पी अगर रेशनल नंबर है तो टू पी प्लस टू भी रेशनल नंबर होगी, पी प्लस टू भी रेशनल नंबर होगी। इसके बाद जो क्यू है वो एक रेशनल नंबर है। तो लिखो, तो व्हेन पी स्क्वायर लेस देन टू, तो पी स्क्वायर अगर लेस देन टू है तो क्यू जो है एक धन परिमेय संख्या, यहां लिख देना। क्यू क्या है, ये क्यू प्लस में होगी। तो क्यू प्लस इसलिए लिख दिया क्योंकि पी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो जो क्यू है वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, ठीक है। आप बताओ शिविका, अगर हम क्यू माइनस पी निकालें तो क्या होगा। सर क्यू माइनस पी, हाँ करके बता देना, कॉपी भी करो अपनी, कॉपी में करके देखो कितना आएगा। टू माइनस क्यू पी अपॉन फोर, टू माइनस क्यू पी अपॉन फोर। क्यू क्यों आएगा, क्यू की जगह तो ये वैल्यू लिखेंगे। तो ये कुछ इस तरह का दुर्गेश आएगा, टू माइनस पी स्क्वायर। अपॉन पी प्लस टू। हाँ सर, कॉपी बता दो। तो टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी प्लस टू, ऐसे कुछ आ रहा होगा दुर्गेश। हाँ सर यही। दुर्गेश, हाँ सर। ऐसे कुछ आ रहा होगा। यस सर। आप बता दो बेटा, अगर पी स्क्वायर दो से छोटा है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है कि निगेटिव। पी स्क्वायर टू से छोटा सर, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू माइनस पी है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि पी स्क्वायर लेस देन टू। हाँ सर। इसका मतलब क्यू जो है वो ग्रेटर देन पी है, तो सुप्रीमम मास। तो जो क्यू है वो एस के उच्चक से जो सुप्रीमम मास है उससे बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है सभी का। यस सर। तो क्यू ग्रेटर देन सुप्रीमम मास। एक काम और छोटा सा करके दिखा देता हूं।
टू स्क्वायर माइनस 2, ये वैल्यू निकालना क्या, ये का होल स्क्वायर करना, 2p प्लस 2 अपॉन p प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो q स्क्वायर माइनस 2 निकालो। यस। तो यहाँ पे फिर एक बार देखेंगे हम, कुछ कर रहे हो, कैलकुलेशन कुछ कर रहे हो, यस सर। कैलकुलेशन कर रहे हो, क्यों, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, हैं? आगे 2p स्क्वायर माइनस क्या कह रहे थे, होल स्क्वायर। सर 2p क्या स्क्वायर, हाँ 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 4 अपॉन p प्लस 2 का होल स्क्वायर। p प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर का ग्रेटर देन 2 है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव होगा, p स्क्वायर लेस देन 2, हाँ तो नेगेटिव होगा। तो ये लेस देन 0 होगा, इसका मतलब q स्क्वायर माइनस 2 जो है हमारे क्लास ले लेंगे, क्लास ले लेंगे, ला लूंगी अभी दे अभी दे, तो क्लास ले ले, क्या चाहिए, रुको रुको अभी थोड़ी देर, रुको भाई 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 रुको, चलो भाई बैठो 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 बैठो, आगे इसको कुछ दे मान नहीं रहा, देखो इसको कुछ दो, क्लास ही नहीं लेने दे रहा है, इसको अंदर मत लेना, इधर ही देखो, तो क्यू स्क्वायर लेस देन 2 का मतलब तरीका क्या हुआ कि क्यू स्क्वायर लेस देन 2, बता दे क्यू स्क्वायर लेस देन 2, क्या क्या मतलब हुआ, अगर सिर्फ कोई वैल्यू पॉजिटिव और लेस देन 2 आए तो वो कैपिटल एस का एलिमेंट होता है, हाँ सर। तो जो क्यू स्क्वायर है वो लेस देन 2 आया, तो जो क्यू है वो किसका एलिमेंट है, एस का, ऐसा लिख दिया, तो इम्प्लाइज दैट क्यू जो है वो कैपिटल एस का एलिमेंट है, बताओ देविका, क्यू कैपिटल एस का एलिमेंट है, हाँ सर। और अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा कहा था कि क्यू सुप्रीमम से बड़ा है, तो आपको पता थी कि 1 से लेकर 10 तक अगर संख्या है तो 10 उसका सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम से बड़ी संख्या जो है वो उसमें कभी नहीं होती है, जैसे 1 से 10 तक का मान लो सेट है, तो इसका सुप्रीमम जो है वो 10 है, अब 10 से बड़ी संख्या इसमें कैसे होती है, हाँ सर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, तो क्यू अगर सुप्रीमम से बड़ा है, देखो एक नंबर से, तो एक नंबर में क्यू ग्रेटर देन सुप्रीमम है, और 2 नंबर में क्यू एस का एलिमेंट है, तो 1 और 2 जो है ऐसा वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट। तो विच कंट्राडिक्ट्स वन, जो कि एक का विरोध है, विच कंट्राडिक्ट्स वन, जो एक का विरोध है, बताओ विच कंट्राडिक्ट्स वन, जो एक का विरोध है, तो सिर्फ ये बात भी गलत हो गई कि नहीं, यस तो सर। पहले हमने क्या लिया था, पी स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है, उसको गलत सिद्ध कर दिया, क्या संभव है, क्योंकि वो रेशनल नंबर, रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है, फिर हमने लिया पी स्क्वायर लेस देन 2,
ये भी गलत हो गया क्योंकि ये सुप्रीमम से बड़ी संख्या कभी एस में हो नहीं सकती है, विच इज अगेन कंट्राडिक्शन, जो कि पुनः विरोध है। तो हेंस देखो, हेंस पी स्क्वायर नॉट लेस देन 2, इसलिए पी स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 2 लेके चले तो गलत हो गया। ठीक है दीपिका, या ऐसे लिखते हो कि पी स्क्वायर लेस देन 2 गलत होगा। यस सर। अब दीपिका आखिरी बात आपको, केस 3 लिखो, लिखा? हाँ सर। when p square greater than 2, when p square greater than 2, p square greater than 2, लिख लिया? यस सर। अब देखो, अगर यहाँ पे अपन करेंगे बेटा, ये सब कुछ एज इट इज करेंगे, जब q माइनस पी निकालेंगे तो ये कैसा होगा? p स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, p स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, तो q माइनस p कैसा होगा? निगेटिव होगा कि नहीं? नेगेटिव होगा, लेस देन 0। लेस देन 0 होगा। इसका मतलब जो q है वो अपने सुप्रीमम से छोटी संख्या है। देखो q जो है वो लेस देन सुप्रीमम हो गई। यस सर। तो यहाँ लिख लेना आराम से। फिर देखो q स्क्वायर माइनस 2 निकाला, तो यहाँ पे देखो p स्क्वायर ग्रेटर देन 2, तो ये पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 2 आ गया। ठीक है, तो implies that q स्क्वायर ग्रेटर देन 2 एंड 2 जो है वो ग्रेटर देन x स्क्वायर है। तो बताओ q स्क्वायर 2 से बड़ा है और 2 x स्क्वायर से बड़ा है, तो q स्क्वायर ग्रेटर देन x स्क्वायर हो गया और ऑल x इक्वल्स टू s। यस सर। तो बताओ इसका मतलब q जो है वो x से बड़ा है और x जो है वो s का एलिमेंट है, मतलब q क्या हो गया? इसका अपर बाउंड। हाँ। q s का अपर बाउंड हो गया। देखो प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा है, s के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ी संख्या अपर बाउंड होनी कि नहीं? यस सर, होती है। तो q जो है इज अपर बाउंड ऑफ कैपिटल S, q s का ऊपरी परिबंध है। सिविका q अगर अपर बाउंड है, q s का ऊपरी परिबंध है, तो वो सुप्रीमम में कैसा होना चाहिए? सुप्रीमम से बड़ा होना चाहिए सर। है सुप्रीमम से अपर बड़ा बाउंड हमेशा सुप्रीमम से ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं। हाँ सर। तो ये विरोध पर हो गया। हाँ। देखो विच इज अगेन कंट्राडिक्शन, जो कि पुनः विरोध है। आराम से लिख लो कि p स्क्वायर ग्रेटर देन 2, अब माना q इक्वल टू ये q प्लस q माइनस p, डायरेक्ट लिख देना, अभी डायरेक्ट लिख देना, एग्जाम में करके दिखा देना। तो q माइनस p निगेटिव होगा क्योंकि p स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब q अपने उच्चक से छोटा है, q लेस देन सुप्रीमम ऑफ s है, q लेस देन सुप्रीमम ऑफ s है, q p से छोटा है। अब हमने q स्क्वायर माइनस 2 निकाला, तो ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि p स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो q स्क्वायर ग्रेटर देन 2 और 2 ग्रेटर देन x स्क्वायर, ये है। इसका मतलब q स्क्वायर ग्रेटर देन x स्क्वायर फॉर ऑल x टू s, तो q ग्रेटर देन x मतलब q अपर बाउंड है, तो q s का ऊपर परिबंध है। और यहाँ से देखो उच्चक से छोटा, उच्चक से छोटा कोई अपर परिबंध नहीं होता। उच्चक जो सुप्रीमम होता है ये लीस्ट अपर बाउंड होता है, तो लीस्ट अपर बाउंड होता है तो उससे छोटी संख्या अपर बाउंड नहीं होती है। तो विच इज अगेन कंट्राडिक्शन ऑफ 1, जो कि पुनः एक का विरोध है। तो बता से बेटा, अगर 3 बातें मानी और तीनों गलत लग गई, तो इसका मतलब ट्राइकोटोमी लॉ गलत है। यस सर। और आपने सुना होगा कि ट्राइकोटोमी लॉ तो गलत हो ही नहीं सकता है।
हाँ सर। तो इसका मतलब कौन गलत है? इसका मतलब हमने सर जो लेट किया था वो गलत है कि बिल्कुल सुप्रीमम जो पी है वो इसका सुप्रीमम नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल कितनी होशियार। तो यहाँ तक लिख लो और लिखो क्यू कैपिटल एस का ऊपरी परिवर्तन है। क्यू इज अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। क्यू एस का ऊपरी परिवर्तन है विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ वन, जो कि एक का विरोध है। विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ वन, देयरफॉर पी स्क्वायर नॉट ग्रेटर देन 2। अतः पी स्क्वायर नॉट ग्रेटर देन 2। तो पहले केस में हमने देखा पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2, दूसरे में देखा पी स्क्वायर नॉट लेस देन 2, तीसरे में देखा पी स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन 2। अंततः बताओ ट्राइकोटॉमी का कौन सा नियम फॉलो हुआ? सर कोई सा भी फॉलो नहीं हुआ। Therefore, none of the three possible cases holds। अतः तीनों स्थितियों में कोई सत्य नहीं है। Therefore, none of the three possible cases holds। अतः तीनों में कोई स्थिति सत्य नहीं है। Hence our supposition। अतः हमारा मानना कि P समुच्चय S का उच्चक है गलत होगा। Hence our supposition that P is supremum of S is wrong। तो अतः हमारा मानना कि P समुच्चय S का उच्चक है गलत होगा। Hence there exists no rational number which is supremum of S। अतः कोई परिमेय संख्या कैपिटल S का उच्चक नहीं है। Hence there is no rational number which is supremum of S। ये कोई परिमेय संख्या कैपिटल S का उच्चक नहीं है। Hence the set capital Q is not ordered complete। अतः परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल Q क्रम पूर्ण नहीं है। अंशतः इस यूनिट को और पढ़ना हो तो बहुत पढ़ सकते हैं, हम लोग वर्षों तक पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी यूनिट है ये। ठीक है, तो बता अंशतः इतनी ठीक है क्या और पढ़नी है? सर अगर एग्जाम में इतने में से आ जाएगा तो इतनी सफिशिएंट है। एग्जाम में तो बेटा जो सबसे पहला तुमने कोर्स सब पढ़ा है ना, 6 क्वेश्चन और 4 थ्योरम, उन्हीं में से आ जाएगा। तो यस पूरी में से आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन करना, 2 नंबर का एक करना। यस एग्जाम की चिंता मत करो। ठीक है, यस आपने वेयर कैटेगरी तो अपने आप में बहुत महान थ्योरम है। पढ़ी कि नहीं वेयर कैटेगरी? सर ये नहीं, अभी शायद मैंने नहीं पढ़ी है। हाँ सर पढ़ा है यार, पढ़ा है। यूनिट में सबसे पहले वेयर कैटेगरी थ्योरम पढ़ लो। यूनिट डी अगर तुम्हें पढ़नी है क्योंकि वो उस चैप्टर की क्लोजली थ्योरम है, उसे आना ही होता है। कहते ना आना जाना होता है, दूर कहीं तरी और चला आता हूँ। तो इस तरह से वेयर कैटेगरी पर अंततः आना ही होता है। यस ठीक है, यस ये गाना सुना है अंशिता तुमने? कौन सा? जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला हूँ। सर नहीं सुना मैंने ये सब। तेरे में वो जादू है, तेरी ओर खींचा जाता हूँ। नहीं सुना? सर शायद बहुत पुराना गाना है, मैंने नहीं सुना ये। बहुत पुराना तो हो भी सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि
जो सुंदर चीज है उसमें पुरानी सुंदर चीज, जैसे सोना कोई बहुत पुराना चैन है, तो कैसी होगी वो? सर डार्क सी होगी। ओल्ड गोल्ड। यस सर। तो पुरानी अच्छी चीज हो तो पुरानी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कहना है अंकिता? नो सर। चलो ठीक है अंकिता, मिलते हैं। सर आप पेपर सही कब करवाएंगे? स्टैटिस्टिक्स। क्या कह रहे हैं? सर स्टैटिस्टिक्स कब करवाएंगे आप पेपर की तैयारी वालों का? अभी कराएं क्या? कल 11 बजे पढ़ा देंगे, ठीक है? कल 11 बजे छूटेंगे वैसे ही, यस ध्यान सर। रख। और सर कल 10 बजे मिलेंगे, आगे की देख रहा है मानसून।